क्लास 9 साइंस डिफिकल्ट लग रही है या समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें? डोंट वरी, आज की वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम साइंस में 90 to 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप क्लास 10th का बेस भी स्ट्रॉन्ग बना लोगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे फर्स्ट चीज़ तो आती है हाउ टू स्कोर मार्क्स इन एग्ज़ाम। हम एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स को कैसे स्कोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें, उसके लिए हम कैसे पढ़ें। तो सबसे पहला रूल होता है, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है लाइन बाय लाइन। तो एनसीईआरटी को हमें एकदम लाइन बाय लाइन रीड करना है, उसके नोट्स हमें बनाने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ के उसके नोट्स बना सकते हो, बट अगर आप किसी टीचर की गाइडेंस से पढ़ रहे हो तो आप उस टीचर के नोट्स को ही रेफ़र करो, क्योंकि जो भी आपने अपने नोट्स में लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको ही पढ़ने से बार बार रिवाइज करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स में ला सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आप अपने एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं प्लस जितने भी आपके बैक एक्सरसाइज या इंटेक्स क्वेश्चंस जो भी होते हैं या फिर आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो भी होते हैं, आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। लास्ट पॉइंट आता है रिवीजन। लास्ट में आपको उसी नोट्स को, उसी एनसीईआरटी को फिर से रिवाइज करना है दोबारा से। तो ये एक पहला तरीका है जिससे हम समझते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम्स में ला सकते हैं। सेकेंड डाउट जो बच्चों को आता है कि हमारा स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। देखो, इसमें या तो मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे सकती हूँ आपके क्लासेस के अकॉर्डिंग। अगर आप 8th क्लास में हो तो आपका टाइम टेबल उसी अकॉर्डिंग होगा, अगर आप 9th क्लास में हो तो आपका टाइम टेबल 9th के अकॉर्डिंग होगा, और अगर आप 10th में हो तो आपका टाइम टेबल उस अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्लास लिखकर येस भी लिख सकते हो। जिस भी क्लासेस के सबसे ज़्यादा येस होंगे मैं उनका ही स्टडी प्लान या टाइम टेबल सबसे पहले बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने सबसे ब्रीफ में लिख दिया है कि आपको डेली याद रखना है कि आप 40 मिनट्स फिज़िक्स पढ़ो, 40 मिनट्स केमिस्ट्री पढ़ो और 40 मिनट्स बायोलॉजी पढ़ो। और हमेशा याद रखो कि आपके ट्यूशन, आपके लेक्चर्स के अलावा भी आपको टाइम निकालना है जिसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। आप कितना भी किसी टीचर से कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, आप कितना भी किसी लेक्चर्स के थ्रू भी पढ़ लो, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये था हमारा स्टडी प्लान। नेक्स्ट आता है हाउ टू स्टडी अ चैप्टर। किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले याद रखो, हमेशा मैंने बताया आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, टीचर की जाके क्लासेस अटेंड करनी है या फिर लेक्चर्स अटेंड करने हैं। आपको अपने भी एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिनसे आप एग्ज़ाम के टाइम पर या रिवीजन टाइम पर रिवाइज करोगे। उसके बाद आपको अपने आप बिना कहीं से हेल्प लिए, बिना कहीं से देखे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और हमेशा याद रखो आपका एक स्टडी प्लान अलग से होना चाहिए जिसमें आपने संडे को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो लिखा हो। तो ये होना चाहिए कि आपको कैसे एक पूरे चैप्टर को पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कि कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या एक बच्चा करता है। देखो, बच्चे सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं। वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, आप उसके अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे। एनसीईआरटी बच्चे स्किप ही कर देते हैं, सिर्फ टीचर्स की लेक्चर्स लेकर आ जाते हैं या उनके क्लासेस अटेंड करके आ जाते हैं और फिर बस उसी को रटते रहते हैं। ना ही उनके अपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ना ही उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। आज के टाइम पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीज़न आते हैं या केस स्टडी आती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप तभी कर सकते हो जब आपने पहले से एक एक चैप्टर की एक एक एनसीईआरटी की लाइन अच्छी। अब ये पॉसिबल है जब आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से रीड किया होगा। और लास्ट पॉइंट आता है कि बच्चे कभी भी लास्ट टाइम रिवीजन करते ही नहीं हैं। आपको याद रखना है कि आपके पेपर से पहले आपको रिवीजन ज़रूर करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एटलीस्ट 3 टाइम हर चीज़ को रिवाइज करना है। अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करते हो तो आप आगे के सारे पॉइंट्स, मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर करना, एक अच्छा स्टडी प्लान बनाना, अच्छे से चैप्टर को पढ़ना, ये सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे।
अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, अगर अभी भी आपको इन पॉइंट्स में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे स्टडी प्लान बनाना है या किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना है या इवन आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आप कैसे नोट्स बनाते हो ना, ये बहुत एसेंशियल है। आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं ये सारे आपके नोट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे आप नोट्स बना रहे होगे ना वैसे ही आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपको नोट्स बनाने में डाउट है, अपना स्टडी प्लान बनाने में डाउट है, किसी चैप्टर को पढ़ने में डाउट है, नहीं समझ आ रहा कि कैसे पढ़ना है, तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी क्लासेस के थ्रू आपको पर्सनलाइज क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, आपको नोट्स कैसे बनाने वो भी पता चलेगा, आप क्लास में भी नोट्स बनाओगे, आपको हैंडमेड नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक्स के क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आप समझ सकते हो। तो आप हमें जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो।